कथक डांसर पुलकित महाराज को गिरफ्तार किया है, जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का आध्यात्मिक गुरु बताता था। उसके पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। पुलकित महाराज साहिबाबाद में डांस अकेडमी चलाता है। पुलिस के मुताबिक पुलकित महाराज कुछ जगहों पर खुद को मिनिस्ट्री का बड़ा अधिकारी बताकर सरकारी सुविधाएं लेता था। सीतापुर इलाके में इस बारे में भी शिकायत मिली थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और 5 दिनों के रिमांड पर रखा है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर सरकारी अधिकारियों और विभागों में अपनी धौंस जमाने और सुविधाएं उठाने के आरोप में पुलकित महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलकित प्रधानमंत्री मोदी को अपना आध्यात्मिक गुरु बताता था। उसके पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपी साहिबाबाद में डांस एकेडमी और सोसाइटी चलाता है। ये पुलकित मिश्रा नाम का एक आदमी है जो डांस एकेडमी चलाता है और कोई आलिंगन वेलफेयर सोसाइटी भी चलाता है, और ये अपने आप को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का सेक्रेटरी या डायरेक्टर रैंक ऑफिसर बता करके जहाँ कहीं भी जाता है हिंदुस्तान में, वहाँ डीएमएसपी को फोर्स लेटर हेड्स के ऊपर चिट्ठियाँ लिखता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए रहने ठहरने ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी आदि की व्यवस्था की जाए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पुलकित मिश्रा और पुलकित महाराज को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पुलकित खुद को कई अलग अलग मंत्रालयों का बड़ा अधिकारी बताकर सरकारी सुविधाएं लेता था। पुलिस ने इसके कब्जे से कई लेटर हेड भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड ली है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जाता है कि ये खुद को प्रधानमंत्री मोदी का आध्यात्मिक गुरु भी बताता था। पुलिस के मुताबिक पुलकित महाराज कुछ जगहों पर खुद को मिनिस्ट्री का बड़ा अधिकारी बताकर सरकारी सुविधाएं लेता था। सीतापुर इलाके से इस बारे में भी शिकायत मिली थी। पुलिस का कहना है कि पुलकित महाराज ने सीतापुर के डीएम को बताया था कि वो एक बड़ा सरकारी अधिकारी है। इन्होंने चिट्ठी भेजी कि मैं आ रहा हूं और मिनिस्ट्री का डायरेक्टर हूं, मेरे लिए सर्किट हाउस, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी आदि की व्यवस्था की जाए। तो नेचुरली डीएम सीतापुर ने मिनिस्ट्री को लिख के पूछा होगा कि क्या कोई ऐसा ऑफिसर आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ने उनको बताया होगा कि नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। इस तरह की जानकारी अभी सामने आई क्राइम ब्रांच के पास। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये मामला काफ़ी बड़ा है और तफ्तीश की जाएगी कि क्या वाकई इसने एक पर्टिकुलर जगह के एक पर्टिकुलर ऑफिसर को चीट किया है या फिर कई और ऑफिसर्स को भी चीट किया, क्योंकि पुलिस का कहना है पिछले काफ़ी समय से इसकी कंप्लेंट्स आ रही थी लगातार और उसके बेसिस पर अब जाकर इसमें मामला दर्ज किया गया और जाँच की जा रही है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामले की जांच की और गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस को कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिली है। पुनीत और हिमांशु के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के ब्यावली इलाके में पिछले दिनों बुजुर्ग महिला और दिव्यांग बेटी की हत्या के मामले में पुलिस के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। 3 लोगों की घर में घुसकर चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी में 3 संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के पास अभी तक इस घटना को लेकर कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। अब सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान की कोशिश करेगी। दिल्ली के मियावाली इलाके में अचानक से हड़कंप मच गया। यहाँ पर एक माँ और बेटी को किसी ने मौत की घाट उतार दिया। घर के हालात को देखकर लगता है कि इस डबल मर्डर के पीछे किसी जानने वाले का हाथ है। लेकिन एक बात जो पुलिस को परेशान कर रही है वो ये है कि घर में लूटपाट के निशान तो मिले हैं लेकिन लूटपाट नहीं हुई। अब सवाल ये है कि मकसद लूटपाट का था या फिर कातिलों को मौका नहीं मिला या फिर वारदात के पीछे कोई और वजह है। दिल्ली में मां बेटी का बेरहमी से कत्ल।